इसमें कोई शक नहीं कि बेटी का रिश्ता तय करते वक्त माँ बाप इस बात पर ज़्यादा गौर करते हैं कि कहीं लड़की की बड़ी बहन अविवाहित तो नहीं। इसकी वजह से बेहद साफ है कि घर में चलती उसकी है। सास अब पहले की तरह ललिता पावर जैसी क्रूर नहीं रह गई है, लेकिन बड़ी अविवाहित ननद बिंदु करुणा ईरानी और जयश्री टी जैसी है, जिसके हाथ में घर की न केवल चाबियां बल्कि सत्ता भी रहती है। इसीलिए उसे 1.5 साल के खिताब से नवाजा जाता है। छोटे भाई को वह बेटा भी कहती है और दोस्त भी मानती है। ऐसे में बेटी शादी के बाद उससे तालमेल बैठा पाएगी, इसमें हर माँ बाप को शक रहता है। बेटी भले ही रानी बनकर राज न करे, चिंता की बात नहीं, लेकिन ससुराल जाकर ननद के इशारों पर नाचने को मजबूर हो, यह कोई नहीं चाहता। क्योंकि भाई का स्वाभाविक झुकाव कुंवारी बड़ी बहन की तरह रहता ही है। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा यह रहती है कि दीदी को एक अच्छी सहेली और छोटी बहन मिल जाएगी। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पत्नी और बहन दोनों उस पर बराबरी से हक जमाते हुए कुछ दिनों बाद बिल्लियों की तरह लड़ती नजर आती हैं। भावनाओं को समझना मुश्किल। भोपाल के 32 वर्षीय बैंक अधिकारी विवेक की बड़ी बहन 36 वर्षीय प्रीड़ा की किन्हीं वजहों से चलते शादी नहीं हो पाई थी। माँ की इच्छा के चलते तीनों ने फैसला लिया कि विवेक ही शादी कर ले। पिता थे नहीं, इसलिए विवेक की तरह से शादी के सारे फैसले प्रेरणा ने लिए। सूची के माँ बाप ने भी मन में खटका लिए ही सही शादी कर दी। शुरू में प्रेरणा का रवैया बेहद गंभीर और परिपक्व था। उसने पूरे उत्साह और जिम्मेदारी से शादी संपन्न कराई और सूची को भाभी की बजाय छोटी बहन ही कहा। 2-4 महीने ठीक ठाक गुजरे। सूची भी बैंक कर्मी थी, लिहाजा हनीमून से लौटने के बाद उसने अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। एक बात उसने न चाहते हुए भी नोटिस की कि पूरे हनीमून के दौरान विवेक दीदी की बातें याद करता था कि पापा के असामयिक निधन के बाद मम्मी बिल्कुल टूट गई थी और बिस्तर पर पड़ गई थी। तो उनकी देखभाल के लिए दीदी ने शादी नहीं की, क्योंकि उस वक्त वह पढ़ रहा था। विवेक की नज़र में दीदी का यह त्याग अतुलनीय था। सूची उसकी भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन यह बात उसे खटक रही थी कि नैनीताल वे दीदी के त्याग का पुराण बाँचने आए हैं या फिर रोमांस करते हुए एक दूसरे को समझने। भोपाल लौटते ही बात आई गई हो गई और चारों अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। बहू बेटा और बेटी साथ खाने बैठते थे तो माँ खुश हो जाती थी। हर समय सूची की तारीफ करती रहती थी कि उसके आने से घर में रौनक आ गई है। उलट इसके विवेक का पूरा ध्यान प्रेरणा पर रहता था कि ऐसी कोई बात ना हो जो दीदी को बुरी बुरी लगे। हर बात में दीदी उसका प्राथमिकता में रहती थी। वह जो भी सूची के लिए खरीदता था वही प्रेरणा के लिए भी खरीदता था, ताकि उसे बुरा ना लगे। सूची को इस बात पर कोई इतराज नहीं था। हालांकि कभी कभी उसे ये सब बुरा लगता था, लेकिन मम्मी की दी यह सीख उसे याद थी कि ऐसा शुरू शुरू में हो सकता है। इसलिए उसे इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि पति का सहयोग करना चाहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मुमकिन है फिर प्रेरणा की भी शादी हो जाए। कहाँ होती है चूक। मगर ऐसा हुआ नहीं। उल्टे दिक्कत उस वक्त शुरू हो गई जब दिन भर घर में खाली बैठी रहने वाली प्रेरणा सूची के कामों में मीन मेख निकालने लगी और विवेक दीदी के लिहाजा में चुप रहा। यहाँ तक भी सूची कुछ भी नहीं बोली, लेकिन ननद का व्यवहार
और घर में एक छत्र दबदबा उसे अखरने लगा। घर में क्या आना है, रिश्तेदारी कैसी निभानी है, जैसी बातें प्रेरणा ही तय करती थी। और तो और आज सब्जी कौन सी बनेगी, यह फैसला भी वही लेती थी। शुरू में जब सूची बैंक से आती तो प्रेरणा उसे चाय बनाकर दे देती थी, इस परिहास के साथ कि मेरी भाभी कम बहन ज़्यादा थक गई होगी। लेकिन वक्त के साथ घर में पैदा हुआ यह सौहार्द खत्म हो गया था। थकी हारी सूची या तो खुद चाय बनाकर पीती या फिर बिना पिए ही रहती। ऐसे कई बदलावों पर प्रेरणा पहले तो खामोश रह, पर जल्द ही उसने सूची को महारानी के खिताब से नवाजते हुए एक दिन विवेक से कहा दिया कि बेहतर होगा कि वह अलग रहने लगे। इस धमाके से सभी हैरान रह गए, खास तौर से विवेक, जिसने कभी ऐसी स्थिति में उम्मीद ही नहीं की थी। अब घर में स्थायी रूप से कलह पसर गई थी और रुचि का मुंह भी खुल गया था। यह सच्चा वाकया हर उस घर का है जहां 1.5 सास हैं। रिश्तों को समझने और निभाने में कहाँ किससे कितनी चूक हुई है, इसे हर किरदार के लिहाज से देखा जाना जरूरी है, ताकि यह समझ आए कि इस अप्रिय और अप्रत्याशित स्थिति की वजह क्या है। विवेक विवेक की गलती यह है कि उसने पत्नी के मुकाबले बहन को ज़्यादा तरहीज की दी, जबकि उसे रुचि की भावनाओं का भी ख्याल बराबर रखते हुए दोनों के बीच तालमेल बिठाना चाहिए था। शादी के बाद उसे बहन पर निर्भरता कम करनी चाहिए थी और रुचि को भी हर छोटे बड़े फैसले में शामिल करना चाहिए था। दीदी अकेली है, बड़ी है और अब हमें ही उसका ध्यान रखना है। जैसी बातों से साफ है कि वह सूची को प्रेरणा का प्रतिस्पर्धा मानने की गलती कर रहा था। उसकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन हालात को ऑपरेट करने का तरीका गलत था। सूची ससुराल आते ही सूची के मन में यह बात बैठ गई थी कि घर में उसकी भूमिका एक सदस्य की नहीं बल्कि मेहमान की है। लिहाजा उसने अपने अधिकार न तो हासिल किए और न ही इस्तेमाल। उसने यह भी मान लिया कि जब सब कुछ प्रेरणा ने ही करना है तो वह क्यों किसी मामले में टांग अड़ाए। एक तरह से विवादों और जिम्मेदारियों से बचने के लिए वह बचाव की मुद्रा में रही, लेकिन बाद में प्रेरणा के ताने सुनकर आपा खो बैठी। प्रेरणा शुरू में प्रेरणा की भूमिका अभिभावक की थी, लेकिन असुरक्षा के चलते वह खुद की तुलना सूची से करने की गलती कर बैठी। खासी पढ़ी लिखी प्रेरणा यह नहीं समझ पाई कि विवेक और सूची को एक दूसरे को समझने के लिए नज़दीकियां और एकांत चाहिए और इसमें उसे आड़े नहीं आना चाहिए। उसने सूची को ना भाभी समझा और ना ही बहन मान पाई। माँ की तटस्थ भूमिका का खामियाजा सभी भुगत रहे हैं, जिन्होंने हालात को भांपने के बाद भी दखल नहीं किया जो देना जरूरी था। बेटी की परेशानी के सामने उन्हें बहू की परेशानी समझ नहीं आई और वे चुप रही। जरूरी तो यह था कि वे तीनों को अलग अलग और इकट्ठा बैठाकर भी समझाती, खास तौर से विवेक को कि उसे कैसे बहन और पत्नी के बीच संतुलन बैठाना है। अब सूची प्रेग्नेंट है और मायके में रह रही है और उसके मम्मी पापा को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। अगर विवेक को ज़्यादा समझाएंगे तो वह भड़क भी सकता है। हालांकि वह हर सप्ताह सूची से मिलने आता है और उसे समझाता है कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दीदी ने तो गुस्से में अलग होने की बात कह दी है, लेकिन सूची को लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा और होगा तो तभी जब 1.5 सास की शादी है जाएगी।